अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय चैनल। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल पे जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। यहाँ पे बस जी बर्तन धो रही थी मैं। ये सुबह के नाश्ते के बर्तन थे हमारे। तो माशाल्लाह से जब जॉइंट फैमिली में बंदा रह रहा हो, इकट्ठे हों, तो हमारे जो बर्तन है ना सारा दिन इसी तरह होते हैं, कोई 5-6 दफ़ा दिन में धुलते हैं। तो यहाँ पे आज जो है ना नाश्ता हमारा इतना लेट हो गया, गैस ने हमें इतना ख्वार किया है ना। आज मैं जब सुबह उठी हूँ तो गैस ही नहीं थी। बच्चों को स्कूल जब भेज के तो मैं रेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर में रेस्ट करके जब उठी तो गैस थी नहीं। आज हसन को इतनी भूख लगी हुई थी, वो बार बार मुझे कहें जल्दी करो जल्दी करो। जितना वो कहें जल्दी करो उतनी गैस और कम होती गई। एंड में आके गैस वाला चूल्हा जो है ना बिल्कुल ही बंद हो गया। तो मरियम मेरी आ गई है स्कूल से और मरियम कह रही है मामा फ़ीडर बना दें। तो इसको भी मैं फ़ीडर बना के देती हूँ। माशाल्लाह से मेरी मरियम इतनी बड़ी हो गई है लेकिन फ़ीडर के बगैर नहीं रहती। सवेरा ने भी काफ़ी टाइम पिया था। अभी इसके अब्बू कहते होते हैं गिलास में पिया करो, लेकिन मरियम कहती है नहीं, मैंने तो फ़ीडर ही पीना है। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे भी पी रही है दूध, कम अज़ कम पेट में दूध तो जा रहा है ना माशाल्लाह से। तो यहाँ पे मैंने कहा हल्का सा नीम गर्म कर देती हूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना। अब तो बच्चों को नज़ला ज़ुकाम जो है ना फ़ौरन हो जाता है। हम लोगों ने तो ठंडा पानी शानी भी पीना छोड़ दिया है बिल्कुल भी। बच्चे आते हैं स्कूल से, हल्का हल्का पसीना आया होता है, कहते हैं मामा ठंडा पानी। मैंने कहा नहीं, बस इस चीज़ से बच्चों क्योंकि गले ख़राब होना और फिर साथ बुखार हो जाएगा। फिर रेगुलर स्कूल हैं, फिर जो है ना बच्चों का काम जो है ना स्कूल का बहुत ज़्यादा मिस हो जाता है। अच्छा, हर दिन जो होता है ना वो एक जैसा नहीं होता। कभी कभी बड़ी सुस्ती, बड़ी आलसी सी जो है ना सवार हो जाती है। रूटीन के काम कर कर के बंदा कहता है क्या वही रोज़ वही रूटीन। तो बस जो है ना फिर बंदा कहता है कुछ चेंजिंग हो। लेकिन मेरी तरह जो घर में रहने वाली ख़वातीन हैं उनके घर के काम वगैरह ही होते हैं बस। फिर हाँ, मैं भी जो है ना आज सुस्ती और कायली सी तारी रही है। फिर बस उठ गई। मैंने कहा बस अब बच्चे, मरियम आ गई है, बाकी बच्चे भी आ जाएंगे तो चलो भी उठो और सारे काम शाम शुरू करते हैं। फिर दिन का खाना शाना भी बनाना होता है और रूटीन के भी काम माशाल्लाह काफ़ी होते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से कभी मैं अपनी फ़ुल रूटीन भी शेयर करूँगी, सुबह से लेके रात तक। असल में वो फिर जो है ना फुल रूटीन जो होती है ना, सारा दिन जो रूटीन हम शेयर करते हैं ना वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। जो ख़वातीन मेरी तरह व्लॉगिंग करती हैं, वीडियो बनाती हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि ये कोई हम जो 10-12 मिनट की वीडियो अपलोड करते हैं इसमें हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो यहाँ पे मैंने दूध वगैरह बॉयल करने के लिए रख दिया था। अब ना हम लोगों ने जो फार्म बनाया हुआ है ना, उधर हम लोगों ने कुत्ते रखे हुए हैं जो हमारे माल वगैरह की हिफाजत करते हैं, गाय भैंसों की और जो चीज़ें हम लोगों ने रखी हुई हैं। तो बस उनके लिए जो है ना डेली हम लोग घर से ना रोटियां बना के भेजते हैं। उनकी रोटी माशाल्लाह से जितने हम लोग 3 पेड़े लेते हैं ना, 3 रोटियों के, 3 चपातियों के, माशाल्लाह से उतनी उनकी एक मोटी सी रोटी मैं बनाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से ये काम मैं ही कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों से अनकरीब जो है ना मैं अपना फार्म का भी इंशाल्लाह विज़िट कराऊंगी और आप लोगों को अपना फार्म भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो अभी बस सवेरा भी आने वाली है। बच्चों को अभी तो मैं कुछ हल्का फुल्का दे दूंगी, उसके बाद जो है ना मैं पढ़ाई हुई है। कितने पीरियड हुए हैं? कितने? नहीं तो आज जल्दी छुट्टी हुई है तो पीरियड इतने सारे कैसे हो गए हैं फिर? 20-20 मिनट के। लंच सारा फिनिश किए? दिखाओ। वो देख गिरा दिए, खत्म हो गया था। पेंसिल नीचे गिरा दिया आपने। ड्राइवर अंकल जल्दी आए थे, नीचे नहीं बैठ बेटा। मेरी बेटी का दिन कैसा गुजरा है? ये कितना गंदा है। मरियम, मेरी बेटी का दिन कैसा गुजरा है? टेस्ट आता था? शूज़ ने तंग तो नहीं किया? उधर ही है लंच बैग में।
शानी बेटा आओ। गिरोगी गिरोगी नहीं। करने वाला जन्नत में रिश्ता किता करने वाला जन्नत में ना जाएगा। चुप हो जाओ पागल। लड़ाइयाँ नहीं करो। ध्यान से जाओ। यहाँ पे जी माशाल्लाह से हमारा जो ये शेड वगैरह बनेंगे ना ऊपर पोर्शन में, उनका सामान भी आ गया है। बस अभी थोड़ी देर में जो है ना वो बंदे सामान वगैरह रख के हैं, आ जाएंगे, कटिंग वगैरह करेंगे पाइपों की। और ये मरियम के काम आप चेक कर लें कि आते साथ स्कूल से ना ये नंगे पाँव होके तो चढ़ गई है पाइपों पे और सारा फर्श ब्लैक किया हुआ है। मरियम जो है ना बहुत शरारती बच्चा है। बच्चों को सपारा भेज के तो बस अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आए हैं ना, आज इनको जो है ना बस जल्दी छुट्टी हो गई थी। कोई शेड्यूल वगैरह चेंज कर दिया इन्हें, जिसकी वजह से इन्हें मरियम को 12 और सवेरा को 12:30 तक छुट्टी हो गई थी। और आयशा जो है ना वो लेट ही आई है। बस बच्चों को मैंने हल्का फुल्का खाना शाना दे दिया था। मैंने कहा फिर मैं उसके बाद जो है ना इनको भेज के सपारा तो फिर पुलाव बनाती हूँ, क्योंकि जब ये सपारे से आती हैं ना तो भी ये कहती हैं हमें बहुत भूख लगी हुई है। यहाँ पे जो है ना मैंने चिकन पुलाव बनाना है आज। तो बस ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं होती। मेरी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे, अम्मी यही समझाती होती थी कि अगर ज़िंदगी आसान हो जाए ना तो फिर तो दुनिया जन्नत ही बन जाए। अल्लाह ताला ने जो है ना ज़िंदगी में मुश्किलात और आसानियाँ दोनों चीज़ें इसीलिए रखी हुई हैं, क्योंकि ये दुनिया है, इसमें अल्लाह ताला ने मुश्किलात दे के भी आजमाना है इंसान को और आसानियाँ दे के भी, कि किस हालत में हमारा बंदा जो है मेरे शुक्र अदा करता है। तो मेरी अम्मी की अभी रिसेंटली कोई इतना टाइम नहीं हुआ, ये 1.5 साल पहले डेथ हुई है। मेरी अम्मी की अचानक से ही मौत हुई है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मेरी अम्मी की एक्सीडेंट में ना डेथ हुई है। तो बस कभी कभी अम्मी जो है ना, ज़ाहिर बात है माँ बाप तो भूल ही नहीं सकते बंदे को, लेकिन अम्मी जो है ना कभी कभी बहुत याद आती हैं। ख़ास तौर पे मैं जब बच्चों को सुबह स्कूल भेज देती हूँ ना, फिर मुझे लेट के अम्मी की बहुत याद आती है। 1.5 साल हो गया है, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मैं अम्मी को याद किए बगैर सोऊं, क्योंकि मेरी आदत होती थी, मेरी रूटीन होती थी कि मैं बच्चों को स्कूल भेज के ना तो फिर मैं अम्मी से बात करती होती थी, गपशप लगाती होती थी, क्योंकि सुबह का टाइम होता था और अम्मी जो है ना उसी टाइम पे मुझे कॉल करती थी। अम्मी को पता होता था अभी बच्चों को भेज दिया होगा इसने, और आराम से सुकून से बात करती थी। तो बस सदा जो है ना वक्त वैसा रहता है, ना हालात वैसे रहते हैं। हर इंसान ने जाना है, लेकिन ये है कि कुछ रिश्ते, कुछ यादें ऐसी होती हैं जो चले तो जाते हैं रिश्ते, लेकिन वो अपनी यादें और उनका जो एक दुख होता है ना, जाने का एक गम होता है, वो इंसान की ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी रहता है। और वालिदैन जैसी तो कोई नेमत मैं कहती हूँ हो ही नहीं सकती। और वालदा ख़ास तौर पे जो बेटियाँ होती हैं ना, उनकी माओं के साथ बड़ी वो होती है, ख़ास तौर पे जब बेटियों की शादी हो जाती है। तो बस मैं अपनी बहनों को भी, छोटी बहनों को भी यही समझाती होती हूँ को ये ना कहा करो कि ज़िंदगी आसान हो। ज़िंदगी आसान नहीं हो सकती। ज़िंदगी में मुश्किलात हर इंसान की ज़िंदगी में। हम जिन लोगों को देखते हैं हम कहते हैं कि ये बड़े परफेक्ट हैं, इनकी लाइफ तो बड़ी अच्छी होगी, इनके तो कोई मसले मसाइल ही नहीं होंगे, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता। अंदर की बात हम लोग नहीं देख सकते, हम नहीं जान सकते कि अंदर हर किसी के क्या हालात चल रहे हैं। तो हर किसी की लाइफ में मुश्किलात हैं, हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलात हैं। बस अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए किसी तरीके से, और अपने कामों को अच्छी तरह सर अंजाम देना चाहिए, और बस अपनी लाइफ को जो है ना किसी न किसी मसरूफ़ियत में रखना चाहिए।
तो बस हर तरह की मुश्किलात से अल्लाह ताला बस सबको निकाले और हमारी भी मुश्किलात जो भी हैं अल्लाह दूर करे। और भी बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे नहीं देख रहे, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आप लोगों से बातें करते करते जी यहाँ पे मेरे चावल जो है ना बस दम पे आ गए हैं। चावलों को अब दम पे लगाऊंगी। तो उधर जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वो थोड़े से पाइप वगैरह आए पड़े हुए थे, तो बस उधर जो है ना वो मज़दूर और मिस्त्री वगैरह आ गए हैं जिन्होंने ये काम करना है। तो बस हसन कह रहे हैं चाय बना के दो। तो बस अभी मैं चावलों को दम पे लगा के तो चाय का पानी रखती हूँ और चाय बनाती हूँ। तो चाय वगैरह बना के देती हूँ, फिर बच्चों को खाना शाना दूँगी। बच्चे भी बस आ गए हैं, सपारे से वापस आ गए हैं। ये दे दो, पीछे हो जाओ, ये दे दो जो चाय को जो है ना मैंने हल्की आंच पे रख दिया है। और यहाँ पे जी मैं बस कचूमर सा सैलड बना लूँगी। इसमें मैं प्याज, टमाटर, खीरा और एक एप्पल जो है ना वो भी बारीक बारीक काट के डालूँगी। मुझे तो ये बड़ा अच्छा सैलड लगता है। आप इसमें ये जो होती है काली मिर्च और नमक हल्का सा डाल दें तो और अच्छा टेस्ट हो जाता है। यहाँ पे जी हमारे चावलों का दम भी हो गया है कंप्लीट। तो बस अभी चावलों को मिक्स करते हैं। माशाल्लाह इनकी लुक देख लें आप, बड़ी अच्छी आई है। मैं पुलाव को एक दो तरीक़ों से बनाती हूँ। ये अभी इस तरीके से आप लोगों से शेयर किया है। और एक तरीका ये भी होता है कि आप यखनी निकाल लें पहले मुर्गी की और फिर उस यखनी को डाल दें। तो दोनों तरह से माशाल्लाह चावल जो है ना अच्छे बन जाते हैं। यहाँ पे जी बस सब बच्चों को डाल के अब मैं खाना शाना दूँगी। और हसन ने जो बाहर मज़दूर लगे हुए हैं उनके लिए समोसे वगैरह मंगवाए हैं। तो मैं हसन को कह रही थी कि आएँ अब ले जाएं आप चाय भी और समोसे भी, ताकि मैं भी अब किचन से फारिग होकर निकलूँ। क्योंकि वीडियो तो होती है 10, 12, 13 मिनट की, लेकिन इसमें टाइम जो है ना वो पूरा दिन लग जाता है। तो मैंने कहा अब मैं अपने बाकी के काम भी देखूँ, बच्चों को खाना दूँ और ख़ुद भी खाऊँ। तो बस जी खाना शाना खा के बच्चों को दे के चाय वगैरह पी के मैं आ गई थी गार्डन वाली साइड पे। तो यहाँ पे ना हम लोगों ने पालक और सब्ज़ धनिया लगा दिया है और उनका छोटे छोटे से पत्ते निकल आए हैं। तो फिर बस हम जो है ना उनको पानी इस तरह नहीं देते, आपके पाइप से दें प्रेशर से, कि नहीं तो वो धनिया और पालक के जो छोटे छोटे पत्ते निकले होते हैं ना वो नीचे गिर जाते हैं और वो अच्छी तरह फिर ग्रो नहीं करते। यहाँ पे मैं शावर ले आई थी तो मैंने कहा चले शावर से इसे हल्का हल्का सा छिड़काव कर देती हूँ। और इनको बहुत ज़्यादा पानी देते भी नहीं हैं। तो बस मैं जो है ना हल्का हल्का इनको पानी दे रही हूँ। तो मौसम का जो है ना सीन ऐसा है कि कुछ समझ नहीं लग रही मौसम कैसा है, सर्दी है या गर्मी है। कभी तो ठंड लगना शुरू हो जाती है, पंखा लगाओ तो पंखा बंद करो तो गर्मी लगना शुरू हो जाती है। बस अब जब तक बारिश जो है ना और एक दो दफ़ा बारिश नहीं होती तब तक मौसम चेंज नहीं होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।